एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज मेरा मन किया कहीं दूर जाने का, तो मैं निकल पड़ी सिलचर हाफलोंग हाईवे पर। अब इतने लंबे सफर के लिए निकले हैं तो सबसे पहले चले गए पेट्रोल पंप पे, क्योंकि गाड़ी में अगर टैंक फुल रहेगा तभी तो हम अच्छे से उड़ पाएंगे। अब इस रास्ते पे तो निकल पड़े हैं, पर कहाँ तक जाना है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। ऐसे जाते रहेंगे, क्या पता हाफलोंग ही पहुंच जाए। वैसे भी हाफलोंग घूमने का मेरा बहुत दिनों से प्लान है, जो हो ही नहीं पा रहा है। अगर रास्ता ठीक ठाक रहा तो आज हाफलोंग ही चले जाते हैं। वैसे प्रकृति की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हो, कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। साथ ही साथ मेरा भी मन बहुत खुश है, तो मैं भी मुस्कुराते हुए अभी आगे बढ़ रही हूँ। हम अभी उधारबंद का रास्ता क्रॉस करके थोड़ा आगे आए हैं और यहाँ से ही पहाड़ हमें नजर आने लगा है। अभी तो बस नजर आने लगा है, कुछ देर बाद हम पहाड़ में ही होंगे। तो इस सफर में मेरे साथ रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना व्यू वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ डोलू से हमने खरीदा पापड़ और अभी पापड़ खाते हुए हम जा रहे हैं पहाड़ में। ये रहा बालाचोरा टोल गेट। यहाँ पर देना होता है टोल टैक्स, पर गाड़ी में ऑलरेडी फास्ट टैग लगा हुआ है, तो हमें अभी कैश पेमेंट करने की कोई चिंता ही नहीं है। हम सामने आए, स्कैन हुआ, पैसा कट गया और बस हम यहाँ से निकल गए। तो अब अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा उसे देखकर आपका दिल सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। वैसे यहाँ से हाफलोंग कुछ ज्यादा दूर नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज शाम की चाय हम हाफलोंग के पहाड़ों में पियेंगे। हम ऑलरेडी पहाड़ में हैं और यहाँ का व्यू देखिए, इतनी खूबसूरत जगह है। अगर आप सिलचर या सिलचर के आसपास से हो तो कभी टाइम निकाल के यहाँ जरूर जाए, बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। पर एक शर्त पर, अपने साथ कुछ खाने का सामान लेके जाए, क्योंकि यहाँ पर दुकान मिलना काफी मुश्किल है। आज का दिन काफी सही है, वेदर बढ़िया है और हम पहाड़ में हैं। इस बात से अच्छा और क्या ही हो सकता है। पर पहाड़ का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और देखिए, पहाड़ ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। यहाँ पर लैंडस्लाइड काफी फ्रेश है और अभी अभी यहाँ पर काम हुआ है, मतलब रास्ते को साफ किया गया है। ये देख कर साफ साफ पता चल रहा है। ये देखकर हमें थोड़ा डर तो लगा, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डर डर कर जीने में क्या रखा है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा रिस्की हुआ तो हम वापस घर चले जाएंगे। ये ऑप्शन भी हमारे पास अभी तक अवेलेबल है। ये रहा झरना, जो काफी बड़ा है। वैसे तो हम आगे निकल गए थे, लेकिन फिर वापस घूम के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सफर का मजा लेना चाहिए। मंजिल में क्या रखा है, और वैसे भी लौटते समय ये मिलेगा इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। तो जब भी हमें जो कुछ भी मिलता है उसी में अच्छे से जीना चाहिए। देखिए, मैं झरते झरते झरने तक पहुंची गई। आई विश यहाँ पर कोई चेंजिंग रूम होता और मैं अपने कपड़े साथ ले आती, मजा ही आ जाता। एनीवे, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे उस पत्थर पे जाना है जहाँ पर ये भैया खड़े हैं। अब कुछ देर वेट करने के बाद भैया तो चले गए, पत्थर अभी भी वहीं पर है, पर मैं पत्थर पे चढ़ नहीं पाई। पत्थर काफी ज्यादा स्लिपरी था, अगर चढ़ते वक्त मैं गिर गई मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे और मुझे वापस जाना भी है, और साथ ही साथ कितना ज्यादा चोट लगता। ना भाई ना, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, मैं साइड से ही चली जाती हूँ। तो बस वहाँ जाके फोटो खिंचवाए, पानी में मुँह हाथ धोया और फिर देखिए, इतना करने के बाद भी मेरी क्यूरियोसिटी कम नहीं हुई। मुझे और भी कुछ यहाँ पर करना है। मुझे इस झरने के ऊपर तक जाना था, देखना था पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है। पर मैं बाहुबली तो हूँ नहीं जो ऐसे ऐसे पहाड़ चढ़ जाऊंगी। तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह मैं झरने के आसपास ऐसे ही घूम रही थी, और ये देखिए झरना नीचे की ओर जाते हुए।
अब यहाँ काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मन तो बिल्कुल भी नहीं है, पर अभी हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है। तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और आप देख ही सकते हो मेरे कपड़े आधे से ज्यादा गीले हैं, पर मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं मुझे पहले दिखे ही नहीं, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, पर अब इन पत्थरों को चढ़कर मैं वापस गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। हे भगवान, फिर से लैंडस्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी सफाई का काम चल रहा है, मतलब ये लैंडस्लाइड कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, इनफैक्ट शायद कुछ ही देर पहले ही हुआ होगा। अब डर की मात्रा थोड़ा और बढ़ गई और अगर बारिश हो गई तो शायद मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। खैर, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ, अभी तक 2-3 जगहों पर हमें लैंडस्लाइड मिली पर उसे साफ कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ से जाने का प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। एनीवे, इस जगह का नाम बांदोर खाल क्यों है? क्या यहाँ पर बहुत सारे बंदर मिलते हैं? पर मुझे एक भी बंदर क्यों नहीं दिखा? अब मुझे तो नहीं पता, पर अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके जरा बता दीजिएगा। और यहाँ से हम वादियों को देखते हुए, वादियों का फील लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमें लौटने का कोई इरादा नहीं है, पर आगे कुछ भी हो सकता है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ का रास्ता काफ़ी सही है और देखिए यहाँ पर मुझे गाड़ी से उतरना ही पड़ा। ये कहीं स्विट्जरलैंड तो नहीं? मैं सिलचर से स्विट्जरलैंड कैसे पहुँच गई, वो भी इतने कम समय में? विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसी जगह देखने के लिए हम हॉलीडेज पर जाते हैं दूर दूर, पर ये तो हमारे घर के सामने ही है। ये व्यू देखने के बाद सच बताइएगा, आपका मन खुश हुआ कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर भी थोड़ा टाइम बिताने के बाद आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पर पुलिस ने रोक दी हमारी गाड़ी। हमसे पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, तो बोला यूं ही घूमने जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें जाने दिया। पर यहाँ साइड में बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ भी थी जिन्हें रोक के रखा गया था। अब इसका रीज़न क्या है आई डोंट नो, और जानने का कोशिश भी नहीं करना है क्योंकि पुलिस के पंगे में पड़ना मैं थोड़ा अवॉइड करना पसंद करूंगी। वैसे भी ये तो हमारे मदद करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तो उनको दिल से थैंक यू। और हम लगभग हाफलोंग के आसपास आ चुके हैं। यहाँ से हाफलोंग की दूरी है 34 किलोमीटर। पर यहाँ का रास्ता देख के मैं थोड़ा टेंशन में आ गई हूँ क्योंकि रास्ता थोड़ा ज़्यादा ख़राब लग रहा है मुझे। आई होप ये थोड़ी जगह ही हो, आगे हमें अच्छा रास्ता मिल जाए। इसी के साथ हम डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू हारेंगा जाओ। जिंदगी के इस मोड़ पे आके खुश तो मैं बहुत हूँ, पर एक बात की अफसोस है, काश मैं कुछ खाने का ज्यादा सामान लेके आती तो शायद ये सफर और भी रोमांचक और भी मजेदार होता। और यहाँ से रास्ते का हाल बेहाल दूर से मुझे दिखाई दे रहा है। रुकिए, जब मैंने देखा है तो आप सबको भी जरूर दिखाऊंगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये कालवर्ट है, टनल है, क्या है पता नहीं, पर जो भी है इसके अंदर कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा है जिसे अभी साफ किया जा रहा है। एक साइड का रास्ता क्लियर हो चुका है जहाँ से आना जाना दोनों ही चल रहा है और दूसरी तरफ सफाई का काम अभी चल रहा है। ये रास्ता धीरे धीरे डरावने लगने लगा है और मुझे लग रहा है पहाड़ हमें अपना रूप दिखाने लगी है। तो इस बारिश के मौसम में पहाड़ से पंगा लेना शायद सही नहीं होगा। फिर भी पता नहीं क्या सोच के हम बस आगे बढ़ रहे थे और फिर जब हमने ये देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो कच्चा रास्ता है, कीचड़ भी भरा हुआ है और आगे जाने पर हमें जब ये दिखा हमने डिसाइड कर लिया हम अभी यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तो बस यहाँ पर ही हमने ले लिया यू टर्न। अभी इसी टनल से हम आगे बढ़ेंगे, पर कहीं घूमने जाने के लिए नहीं, अपने घर वापस जाने के लिए। तो
तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हो सिलचर की दूरी है 56 किलोमीटर। चलिए अब यहाँ से तो जा रहे हैं और आप लोगों से भी विदा लेते हैं, इसी वादे के साथ कि मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत जल्द। तो अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।